तो इस वीडियो में हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कि SN1 और SN2 दो तरीके की रिएक्शंस होती है उसके बारे में समझने वाले हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है? तो इसके नाम से हमको पता चल रहा है कि कोई सब्स्टिट्यूशन हो रहा होगा, किसका? कोई न्यूक्लियोफाइल होगा। तो एक हमारे पास प्रोडक्ट है एल्किल हैलाइड, जिसमें कि हमको पता है कि अगर इंडक्टिव इफेक्ट का सीन होगा तो इंडक्टिव इफेक्ट के कारण जो पार्शियल नेगेटिव है इस हाइलाइज जो हाइलोजन ग्रुप है उस पर, और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस एल्किल ग्रुप पर। तो कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा जो कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, ये इस डेल्टा प्लस जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज वाला एल्किल हाइलाइड है उसकी ओर अटैक करेगा, जिससे कि जब ये एल्किल ग्रुप इस न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, तो उस कंडीशन में ये जो हाइलोजन ग्रुप है ये लीविंग ग्रुप के तरीके से निकल करके बाहर चला जाएगा। तो कोई न्यूक्लियोफाइल होगा जो एल्किल हाइलाइड के एल्किल ग्रुप पर अटैक करेगा, जिससे कि जो हाइलोजन ग्रुप है वो बाहर निकल जाएगा। तो एक हाइलोजन ग्रुप बाहर निकला, एक न्यूक्लियोफाइल आकर वहीं पर अटैच हो गया, तो इसलिए एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब कोई एक चीज़ बाहर जा रही है, जो कि ये हाइलाइट ग्रुप है, हाइलोजन ग्रुप है, ये बाहर जाएगा, न्यूक्लियोफाइल उसी पर अटैच होगा, तो ये होगा सब्स्टिट्यूशन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जिसमें कि एक न्यूक्लियोफाइल आता है, एल्किल हाइलाइड पर अटैक करेगा और हाइलोजन ग्रुप लीविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाएगा। ये दो तरीके की हो सकती है, एक SN1 और एक SN2। वहीं पर जो ये न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये दो तरीके की हो सकती है। एक तो मोनोडेंटेट, मतलब ऐसी न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज जो कि केवल एक ही साइड रखती हों उस एल्किल ग्रुप पर अटैक करने के लिए, जैसे OH माइनस, OR माइनस, I माइनस, H माइनस। वहीं दूसरा होता है एम्बीडेंटेट। एम्बीडेंटेट ऐसे ग्रुप्स होते हैं जैसे कि CN माइनस और NO2 माइनस। इनके पास दो साइड्स होती हैं। जैसे अगर हम CN माइनस की बात करें तो एक तो CN कार्बन माइनस वाला ग्रुप, ये भी अटैक कर सकता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। और एक जो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ये भी एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकता है। तो CN के पास दो साइड्स हैं जहाँ पर ये अटैक कर सकते हैं उस एल्किल ग्रुप पर। वहीं NO2 का हम देखें तो नाइट्रोजन एक डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, तो इस नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर बचा और इस ऑक्सीजन के पास तीन लोन पेयर हैं। तो यहाँ पर ये नाइट्रोजन लोन पेयर वाला और ये ऑक्सीजन, ये दोनों ही एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क कर सकते हैं, एल्किल हाइलाइड पर अटैक कर सकते हैं। तो ये हुए जो CN माइनस और NO2 माइनस हैं, ये एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। और मोनोडेंटेड जिनके पास केवल एक साइड है अटैक करने के लिए। अब ये दो रिएक्शंस होती हैं, एक तो SN1 रिएक्शंस और एक SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शंस सेम एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने देखा था E1 और E2, जहाँ पर E1 और E2, E1 यूनिमोलिकुलर थी, उसी प्रकार से SN1 यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होगी, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और SN2 बाई मॉलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 जो है इसकी रेट केवल एल्किल हाइलाइड पर डिपेंड करेगी, केवल एक मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेगी। और ये SN2, ये रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू RX की कंसनट्रेशन इंटू न्यूक्लियोफिलिक की कंसनट्रेशन। इसकी ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी एक होगी, वहीं SN2 की दो होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक स्टेप में रिएक्शन हो रही है और दोनों चीज़ें, न्यूक्लियोफाइल भी और एल्किल हाइलाइड भी इन्वॉल्व हो रहा है। वहीं SN1 में दो स्टेप में रिएक्शन होगी। इसके लिए एक वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा SN1 के लिए, क्यों? दो स्टेप में हो रही है, एक में कार्बोकेटाइन बन जाएगा, दूसरे में अटैक करके वो अपना प्रोडक्ट निकाल देगा। वहीं SN2 में हमको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा, क्योंकि ये एक ही स्टेप में रिएक्शन हो रही है, एक ही स्टेप में एलिमिनेशन भी हो रहा है और वहाँ पर सब्स्टिट्यूशन एडिशन भी हो रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन जो SN2 रिएक्शन है उसके लिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होगा। अगर हम SN1 रिएक्शंस की बात करें तो इनके लिए जो न्यूक्लियोफाइल हैं वो अटैक करेंगे, उनके लिए प्रायोरिटी जो एल्किल हाइलाइड की है वो 3 डिग्री एल्किल हाइलाइड मोर प्रियोर होगा देन 2 डिग्री। 2 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इज मोर रिएक्टिव देन मेथिल हाइलाइड। तो जो एल्किल हाइलाइड हैं जिनकी SN1 रिएक्शन हो रही है, तो न्यूक्लियोफाइल 3 डिग्री पर SN1 रिएक्शन में ज़्यादा अटैक करेंगे एज कम्पेयर टू 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड, और 2 डिग्री एल्किल हाइलाइड मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री के। वहीं SN2 रिएक्शंस में जो एल्किल हाइलाइड हैं उनकी प्रायोरिटी ऑर्डर एकदम चेंज हो जाएगी। मेथिल हाइलाइड मोर रिएक्टिव होगा 1 डिग्री से, 1 डिग्री मोर रिएक्टिव 2 डिग्री से, और 2 डिग्री मोर रिएक्टिव 3 डिग्री से। वहीं अगर हम रेट ऑफ रिएक्शंस देखें तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड कर रहा होगा। और SN2 रिएक्शंस में ये स्टेरिक हिंड्रेंस के इरिवर्सिबल होगा, मतलब जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन होगी, जो SN1 रिएक्शंस में कार्बोकेटाइन बन रहा होगा फर्स्ट स्टेप में, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगी। वहीं SN2 रिएक्शंस स्टेरिक हिंड्रेंस के व्युत क्रमानुपाती होगी। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट H2O, SN1 रिएक्शंस में हमको H2O सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी, वहीं SN2 रिएक्शंस में एसीटोन एज अ सॉल्वेंट वर्क करेगा। अगर लीविंग ग्रुप की बात करें तो लीविंग ग्रुप में
जो कि एक हाइलोजन है जो लीव जो एलिमिनेट हो रहा है, तो उसकी जो रेट ऑफ ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर, वो आर आई, एल्किल आयोडाइड मोर रिएक्टिव एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड मोर रिएक्टिव एल्किल क्लोराइड मोर रिएक्टिव होगा एल्किल फ्लोराइड के। तो आर आई इज मोर रिएक्टिव देन आर बी आर इज मोर रिएक्टिव देन आर सी एल, एंड आर सी एल इज मोर रिएक्टिव देन आर एफ। अगर SN1 और SN2 दोनों में ही कोई प्रोडक्ट बन रहा है जो कि है ऑप्टिकल एक्टिव, अगर कोई ऑप्टिकल एक्टिव प्रोडक्ट बन रहा है तो जो SN1 रिएक्शन है उसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा, मतलब रिटेंशन और इन्वर्जन दो तरीके रेसमिक मिक्सचर होगा। SN2 में एक इन्वर्जन फॉर्म ही होगा केवल, जिसको हम बोलते हैं वाल्डेन इन्वर्जन। तो जो SN2 रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है इन्वर्जन वाला, वो वाल्डेन इन्वर्जन कहलाता है। तो हमने ये SN1 और SN2 रिएक्शन में डिफरेंस देख लिया, कौन कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, मोनोडेंटेंट एंड एम्बीडेंटेंट, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है क्या। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में।